नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उस एग्रीमेंट में 4 एसेंशियल एलिमेंट्स का होना बहुत आवश्यक है। यानी किसी भी करार को संविदा बनने के लिए उस करार में 4 महत्वपूर्ण तत्वों का होना आवश्यक है। और वह 4 महत्वपूर्ण तत्व कहाँ दिए हुए हैं? वो दिए हैं सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और वो तत्व क्या है? सबसे पहला, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। दूसरा, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पक्षकार संविदा में आ रहे हैं वो संविदा करने के लिए समर्थ होने चाहिए। तीसरा, देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन, यानी पक्षकारों में आपस में विधिक प्रतिफल होना बहुत आवश्यक है। और चौथा, लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी विधिक उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है कि उस संविदा का उद्देश्य विधिक हो, किसी कानून से वर्जन ना होता हो। अब इन 4 महत्वपूर्ण तत्वों में से आज हम सबसे पहला तत्व फ्री कंसेंट को समझने वाले हैं, स्वतंत्र सम्मति। स्वतंत्र सम्मति भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 14 में दी हुई है। उसके पहले हमें धारा 13 को समझना होगा, जिसमें दिया हुआ है सम्मति की परिभाषा। सम्मति का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक बात पर एक भाव से सहमत हों तो उसको हम बोलते हैं सम्मति। अब ये स्वतंत्र कब होती है, यानी सम्मति स्वतंत्र कब होती है? जब उसमें ये 5 चीजें ना हो। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला, कोर्जन, यानी प्रपीड़न। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी असम्यक असर। तीसरा, फ्रॉड, यानी कपट। चौथा, मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी दुर्व्यपदेशन। और चौथा, मिस्टेक, यानी भूल। अगर ये 5 एलिमेंट्स सम्मति में नहीं है तो वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति कहलाएगी। और यदि इन 5 में से एक भी एलिमेंट उस सम्मति में दिख जाए तो समझ जाइए कि वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं है। तो आज हमने फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सम्मति के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम इस स्वतंत्र सम्मति के 5 एलिमेंट्स के बारे में एक एक कर समझेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।